लिए है टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स। सच बोलूं तो मुझे ये सपना लग रहा है, लोगों के लिए ट्रॉफी होगी, मेरे लिए ये सालों की मेहनत, सालों की डेडिकेशन और ये तपस्या है जिसको आज हम लोगों ने पूरा हासिल कर लिया। ट्रॉफी सब अच्छे से आ रहा है ना? हाँ फौजी भाई चलो आप बैठो तो। बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा में मेन 3 चीज को प्रेफरेंस देते हैं। पहली चीज अपने देश के लिए मेडल लेके आना, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना। सेकंड चीज मैं बात करूँ गवर्नमेंट जॉब। थर्ड बात करूँ अगर आप कोई वेल सेटल्ड बिजनेस कर रहे हो तो आप अलाउड हो, बाकी आपको कोई भी फैमिली जो है वो अलाउड नहीं करेगी। तो फौजी का रीजन ये रहने वाला है कि मुझे खुद को एक आर्मी में जाना था। तो मेरी फैमिली जो थी वो भी यही चाहती थी कि मैं आर्मी के अंदर जाऊं, तो मैं उसी की तैयारी भी कर रहा था। तो मैंने एनसीसी वगैरह भी ज्वाइन करी। तो वहाँ पे पीएम रैली का पार्ट रह चुका हूँ। उसके अंदर वो पैरासेलिंग बोलते हैं, तो पैराशूट होता है, आपके रोप रहती है, तो आप पैराशूट से उड़ते हैं। उस टाइम पे मैं एनसीसी में पैराशूट से जो था वो चीजें होती थी। आज भी पैराशूट यूज होता है गेम के अंदर कि हम फ्लाइट से उड़ते हुए पैराशूट से कूदते हैं। वहाँ पे अजय शर्मा था, यहाँ पे फौजी अजय है। अभी जैसे आप सब लोग हमें जानते हैं टोटल गेमिंग के नाम से, बट इससे पहले जो हमारा नाम रहने वाला था वो दा माफिया से रहने वाला था। उस टाइम छोटे बच्चे थे सब लोग, 16, 17, 18 साल की एज रहने वाली है सबकी। अब मुझे टीम बिल्ड करनी थी। मुझे याद अच्छे से, मैं गुड़गांव के अंदर था हमारे बूट कैंप के अंदर, और एक टूर्नामेंट आया था वहां पर जो स्टेट के प्लेयर साथ में खेल सकते हैं। तो मुझे आइडिया था कि जो माफिया वो दिल्ली का है, स्नाइपिंग भी अच्छी खासी करता था, सिर्फ स्नाइपिंग करता था उस टाइम पे। तो माफिया उस टाइम पे लिटिल बच्चा, मतलब 13-14 साल का बच्चा मिला था मेरे को। बच्चा क्या ही पूछेगा आपको कंफर्मेशन करने के लिए रियल है कि नहीं है। तो वो बोलता है आप अपनी यूआईडी भेजो। मतलब इतना सिली क्वेश्चन था। यूआईडी मतलब कोई भी किसी का भेज सकता है, मतलब देख के आप भी मेरा भेज सकते हो। तो मुझे वो चीज पढ़ के बहुत हंसी आई कि या तो सच्ची में बच्चा है यार ये तो उन्होंने मेरे को फिर डायरेक्ट अप्रोच किया। मेरी तरफ से तो ओके था, कोई दिक्कत नहीं टीम जाने में, बट परमिशन लेनी पड़ती पेरेंट्स से भी, क्योंकि तब थोड़ा यंग था ज़्यादा ही। तो फौजी भाई घर पे आए, तो फौजी ने बात की मम्मी पापा से कि ये अच्छा खेलता है, ये आगे भी अच्छा खेल सकता है, ग्लोबली भी इसमें पोटेंशियल है करके। एज अ बिग ब्रदर ने समझाया कि मैं उसको छोटे भाई की तरह ही ध्यान रखूंगा। तो फिर मम्मा थोड़ा सा तब रिलैक्स हुई कि ठीक है थोड़ा जा सकते हैं करके। मेरा बस एक ये बेसिक कंडीशन है, मेरे साथ मेरे एक दोस्त थे जो मेरी पुरानी टीम में थे, गिलीड भाई, तो हम दोनों साथ में रहेंगे। उस समय मैं कॉलेज में जस्ट एंटर किया था। घर वाले तो पूरा खिलाफ थे, गेम खेलता रहता है, कुछ करता ही नहीं है, क्या मिल जाएगा गेम में। जब मैंने भैया को बोला ना कि भैया ऐसे ऐसे होता है, स्पोर्ट होता है या, और भाई इसमें पैसे भी कमा सकता हूँ, तो भैया बोले कि चल ट्राई कर ले, तेरे को मैं सपोर्ट करूँगा। फौजी भाई, मैं, बारह भाई और गिल भाई, हमारी मेन लाइनअप ये थी। तो उस टाइम हम सब घर से खेलते थे, बट जैसे जैसे मेजर टूर्नामेंट आते गए तो हमारे को बूट कैंप की नीड पड़नी थी। मतलब वो बेसिक हमें सिनर्जी अगर ज़्यादा करनी है इस बड़े टूर्नामेंट के लिए तो ज़्यादा सिनर्जी लगेगी। तो हमने डिसाइड किया कि हम दिल्ली में बूट कैंप बनाते हैं, और एक फ्लैट पे हमने सब कुछ किया। यहाँ पे हम कुछ टाइम के लिए रहे। हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी यहाँ पर वो ये थी कि तो हमें रेंट देना पड़ रहा था, और उस टाइम पे हमारे लिए 18-20,000 देना एक बूट कैंप के लिए इंडिविजुअली के लिए, और वो भी काफ़ी लंबे समय तक जब हम पे अर्निंग सोर्स नहीं है इतना ज़्यादा। तो हम लोगों ने अपना बूट कैंप पे खुद ही फंड किया, इन्वेस्ट किया पूरा अच्छे से। फिर वहाँ पे बूट कैंप पे हमने 2-3 महीने अच्छे से खेला। उसके बाद हमारे को अज्जू भाई भी मिले। तो उनको भी कुछ स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना था बहुत ज्यादा, और उनसे बात करके ना एकदम वाइब टू वाइब मैच चल गई। जिस प्रकार से उन्होंने सपोर्टिंग दिखाया, फिर हमने उनके बैंड के अंदर खेलना स्टार्ट किया, और तब हम जाके टोटल गेमिंग में जुड़े। और हमें उस टाइम में प्लेयर्स चाहिए थे, तो मैंने देखा होता कि भाई एस्टेक अच्छा प्लेयर, अच्छा खेलता है। 4 साल पहले FFPL समर हुआ था, तो उसमें TG स्पोर्ट चैंपियन बनी थी। तब से मैं उन्हें देखता था। फिर उसके बाद 4 साल बाद मुझे फौजी भाई कांटेक्ट करते हैं कि मैं टीम बना रहा हूँ वापस, तो तू आएगा तो बता। तो ऑब्वियसली फौजी भाई के साथ मैं साथ हो गया। तो एस्टेक हमें आइजिल मिला, शेंक के में रशर मिला। एस्टेक मेरा एक मतलब अच्छा दोस्त था पहले से ही। मेरे पे ऑफर्स थे बाकी टीम के भी, बट एस्टेक के साथ मैंने कंटिन्यू करना ज़्यादा अच्छा समझा, क्योंकि एस्टेक के साथ पहले से ही सिनर्जी, कोऑर्डिनेशन, एवरीथिंग वाज सेट। तो फिर मैंने TG ज्वाइन करी। पहले मेरा ग्राइंड सोलो ही हुआ करता, यहाँ पे आके सब साथ में ग्राइंड करते थे, तो अच्छा था। हमारे आपस की बॉन्डिंग वो लिटरली आज भी ऐसा है कि छोटे भाई बड़े भाई जैसे हमारी बॉन्डिंग रहने वाली है। टूर्नामेंट तो आज नहीं कल जीत जाएंगे, लेकिन जो एक भाईचारा, जो ब्रदरहुड हमारे अंदर, वो काफ़ी शानदार रहने वाला। फिर अचानक से अनाउंसमेंट हुआ 1 CR का मैच टूर्नामेंट आ रहा है, FMIC फ्री फायर मैक्स करवा रहे हैं। हमने काफी लंबे समय तक वेट किया टूर्नामेंट का, अब वो टाइम आ चुका है। अगर अब नहीं तो कभी नहीं।
FMIC के जर्नी में तो अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे थे। तो हम पहले टॉप 48 में क्वालिफाई करके फिर जब हमने 36 में क्वालिफाई किया, उसके बाद जब हमें 18 में क्वालिफाई करना था, तब स्टार्टिंग के 4 मैचेस बहुत ज़्यादा ही गंदे चौक हो गए थे। अब लास्ट 2 गेम थे और लोगों ने भी उम्मीद छोड़ चुके थे उस टाइम पे। शैंकिंग शक्ल भी देखने वाले थे कि अब नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो पंप अप किया मैंने और जो माफिया बूस्ट था, माफिया ने सबको बूस्ट किया कि नहीं होगा, सब कुछ होगा, जरूर होगा, हम करेंगे। ये जो 2 गेम हमने डोमिनेट किया भाई, 5वां गेम था, हमने कम से कम 17 या 18 किल मारे थे, टॉप 3 में आ गए। और जो लास्ट गेम था भाई, हमने टॉप 10 से सीधा टॉप 4 क्वालिफाई भाई। तो होता है ना कि गाड़ी को धक्के की ज़रूरत होती है, तो गाड़ी की इंजन एक बार शुरू हो जाए तो वो फिर नहीं रुकती है। Now it's time for the finals. तो लाइक हमारा CS का मैच था गॉडल से फाइनल्स, बेस्ट ऑफ 5 था। तो हमारा फर्स्ट मैच शुरू होता है, तो बिल्कुल हमारा टफ कंपटीशन होता है। 6-5 से हम उनसे हार जाते हैं। सामने पूरा क्राउड गॉड लाइक को चैटर कर रहा था कि गॉड लाइक ही जीत रही है ये वो। बट हमारे लिए वो एक मोटिवेशन बन गई थी कि हमें इन सबको भी अब चुप कराना है, हमें इनको भी ऐसा साइलेंट करना है कि हम यहाँ से जीतेंगे। फिर हमारा शुरू होता है सेकंड मैच। तो फर्स्ट मैच के प्रेशर की वजह से थोड़ा सेकंड मैच में हम थोड़ा सा कम अच्छा खेल पाते हैं, फिर हम 2-0 हो जाते हैं। सब लोग सोच चुके थे कि अब तो टीम टोटल गेमिंग यहाँ से लूज कर चुकी है, टॉप 2 पे फिनिश कर रही है, गोल्ड लाइक चैंपियन होने वाली है। तो वहाँ पे हमें मिलता है 5 मिनट का ब्रेक, और फिर फौज ने एक बात बोली, हमें ये चीज़ करनी है, हम मौका नहीं छोड़ सकते। हम जब सब कुछ इंडिविजुअली कर रहे हैं, हमारा जेब का खर्चा, हमारा पैसा लगा हुआ है, हमारे इमोशन लगे हुए हैं, हमारी मेहनत लगी हुई है इसके अंदर, तो ये चीज़ हमें करनी ही करनी थी। तो मैंने बोला कि 4 कदम दूर पे ट्रॉफी है, हमें खेल के ट्रॉफी उठानी है, बात खत्म। फिर शुरू होता है राउंड 3। तो उसमें तो फ्रैग्स पे फ्रैग्स, हेडशॉट पे हेडशॉट। इतने सालों में जितना मैंने गेम सीखा था, सारा टैलेंट मैंने निकाल दिया इसमें, सब अपना बेस्ट दे दिया। थर्ड मैच में मोमेंटम पकड़ा हमने जीत के। फिर राउंड 4 2-2 का स्कोर था। फिर आया फाइनल मैच, क्राउड अपनी एज सीट पे बिल्कुल शांत, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लैंड खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा था हम स्टेडियम में। 5th मैच हमारा इतना मतलब अच्छा मैच गया कि हमने बहुत अच्छी लीड ले रखी थी उनसे। फिर थोड़ा क्लोज मैच वो भी बना। स्पोर्ट्स रुकने का नाम नहीं ले रही और एको को एलिमिनेट करके फाइनली ये करके दिखाया है। उस ट्रॉफी को उठाने के असली हकदार बन चुकी है टीम। फाइनली ये बन चुके हैं क्लैश स्क्वाड के चैंपियन। हम लोग ने CS जीत चुका था। अभी हम लोग सेलिब्रेट कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगला दिन जो था ना, वो उससे बड़ा था, बैटल रॉयल। फर्स्ट गेम में हमने मारा था 18 या 19 किल भूया, तो उसमें तो और ज्यादा कॉन्फिडेंट आ गया कि भाई निकालेंगे। सेकंड मैच एवरेज, थर्ड मैच एवरेज, टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट एलिमिनेट हो चुकी है। 4 में मस्ती में खेल लेते। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट यहाँ से और टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट वेटा पोया। 5th में समझ लो गॉड प्लान ऐसा था कि हम लोग ने अलग ड्रॉप पॉइंट पे उतरा था, टोटल गेमिंग ने अपना ड्रॉप पॉइंट चेंज कर दिया और वहीं पर होल्ड करते करते जोन हमारे पास लास्ट जोन तक आके बनी। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स यहाँ पे बिल्कुल रहम नहीं कर रही है और वहीं पर हम लोग मैच निकाल के वो भी भूया कर लिया। फिर लास्ट मैच जीतते हुए कदम की दूरी पे टीजी सर पे चढ़ा जीत का जुनून है, खोला ये खून है, दिल बेसुकून है, सर पे चढ़ा जीत का जुनून है। MVP of the tournament, give it up for Shanky। घर जाकर सो जाओ, ट्रॉफी तो हमारी है। घर जाकर सो जाओ, ट्रॉफी तो इन्हीं की है। ये हमारे लिए पूरा कंप्लीट टूर्नामेंट था, क्योंकि इसमें हमारे को हारने का डर भी था और जीतने की एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा थी। बट आखिर में ये टूर्नामेंट हमारे लिए अच्छा रहा, क्योंकि हम इसमें दिल भी जीते और हमारी ट्रॉफी भी घर आई। ये ट्रॉफी जितनी हमारी है उतनी हमारी मैनेजमेंट की है, उससे कई यादें हमारे फैन सपोर्टर की टीवी आर्मी की है। इतना बड़ा